फैसला लाया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? एक ठीक फैसला किया था और मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब ने भी वही फैसला किया जिस पर हम खुद पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बाद उस फैसले को या हमारा जलसा जो ना करने का अमल था उसको सहूलतकारी कहा गया, तो ये बात कबूल नहीं है। देखिए, उस दिन मैं वाकई शदीद गम में भी था, और गम और गुस्सा जब मिल जाते हैं तो सच की जो आवाज़ है वो दिल से जिस भी गहराई में निकले वो निकलती है। इनका हमारा इवेंट था लाहौर में, मैंने उनको याद दिलाया, और ये नहीं कि मैं समझता हूँ यहाँ इतनी देर लगेगी। इमाम खुमैनी 1963 में सियासत में आए, उससे पहले वो कई दहाइयों से आलिम थे। 1964 में उनको गिरफ्तार किया शाह की एजेंसियों ने, हज़ारों की तादाद में लोग ईरान में बाहर निकले, सैकड़ों को शहीद किया गया, सैकड़ों जनाजे उठे उसमें। लेकिन इनकलाब ईरान में सन 89 में आया, 15 साल बाद आया, जिस दिन करोड़ों लोग निकले और एक सूबा नहीं, एक शहर नहीं, पूरा ईरान मुंजमद हो गया था, पूरा ईरान बंद हो गया। तो मैं नहीं समझता हम इतना दूर हैं उस लम्हे से जब पाकिस्तानी कौम अपना हतमी फैसला देगी। ये कब की बात है, मेरे पास टाइम टेबल नहीं है, मैं कोई बटन नहीं दबा सकता। हमारे जहनों में, हमारे जो नौजवान हैं, जो मुस्तरब हैं, उनके जहनों में एक इनकलाबी सूरत हाल है। इनकलाबी सूरत हाल खुद पैदा होती है और हो जाती है, जब हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सियासी इवेंट अपनी जगह है कि हम 50-60 हज़ार का एक मजमा इकट्ठा करें, उसको ट्रकों में, वैगनों में बिठाएं, एक जगह से दूसरी जगह ले आएं, वो तो किसी वक्त हो सकता है। लेकिन वो इनकलाब जिससे 78 साल का जबर का निज़ाम पाश पाश हो जाए, गिर जाए, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए, इस मुल्क की अदालतें आज़ाद हो जाए, तो खिलवाड़ आज अदालत के साथ हो रहा है वो ना हो, उसके लिए हमें एक इनकलाबी सूरत हाल की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त इक़्तिदार पर मुसल्लत लोग हैं वो होश के नाखून लेंगे और उस इनकलाब से पहले पाकिस्तान को आईन, कानून और शराफत के रास्ते पर लेकर आएंगे। राजू साहब, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया का आपने हवाला दिया, तो सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा है कि सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौर के दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी ग्रुपिंग जो है राजा साहब की और सुहेल अफरीदी की चल रही है। बिल्कुल झूठ है, ये सब झूठ बात है, कोई जरा सी भी इनमें हकीकत नहीं। सलमान साहब, आपने हालिया जो गुफ्तगू की अलीमा खान के बारे में, क्यों आप इतने एग्रेसिव क्यों हुए? देखिए, वो एक मौका ऐसा था कि हमने फैसला किया कि 9 अप्रैल को जलसा नहीं करना लियाकत बाग में, और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला था। 3-3:30 बजे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यह फैसला हुआ। उससे पहले अहमद चकजई साहब और अलामा नासिर से मुशावरत कर चुके थे, हर पहलू से इस पर गौर किया गया था, और ये फैसला हुआ कि मुल्क में चूँकि एक ऐसी सूरत हाल है कि अमन की एक कोशिश की जा रही है, 9 अप्रैल को ये तवक्को थी कि मुख्तलिफ सफारतकार, ईरान का वफ्द, अमेरिका का वफ्द यहाँ आएंगे, सहाफ़ी पूरी दुनिया से यहाँ आएंगे। तो ये फैसला किया गया कि इसमें ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो कि इस्लामाबाद के गिरदो नवा में कोई झगड़े की कैफियत हो, कोई शल चल रही हो। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अटक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और उनको रोका जाता है, तो वहाँ एक ऐसी सूरत पैदा हो सकती है जो तनाज़े की सूरत हो। तो उससे जो पैगाम जाएगा दुनिया के सफारती हल्कों को और दोस्त मुल्कों के सफारतकार भी हमारे साथ राब्ते में थे, और उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि इस पूरे इलाके को, इस्लामाबाद पिंडी को पुरसुकून होना चाहिए। तो सबको सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया पाकिस्तान के मुफाद में और एक जिम्मेदार सियासी पार्टी के तौर पे कि हम कोई आज धमकी नहीं दे सकते रियासत को। इस रियासत के जो लोग मुसल्लत हैं उनको हम नहीं मानते, वो फरेब का नतीजा है। लेकिन आज वो दिन नहीं है कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि इस्लामाबाद में जो अमल होना है हम उसमें किसी हवाले से भी रखना डाल सकते हैं। तो हमने एक बिल्कुल ठीक मैच्योर सियासी फैसला किया कि आज हम अपनी बात ज़रूर करेंगे। हमने ज़रूर कहा कि खान साहब तक रसाई दो, तुम्हारा रवैया जो है नाकाबिल कबूल है, बहनों को, ज़ाती मालजीन को खान साहब तक रसाई दो। ये गुफ्तगू यकीनन हुई, लेकिन हम उस रात या उस शाम 8 अप्रैल की शाम इस सूरत में नहीं थे कि हम कोई धमकी देते कि ये करो वरना हम सुबह आ रहे हैं। तो हमने फैसला किया कि हम धमकी नहीं देंगे, हम वरना का लफ्ज़ नहीं लगाएंगे अपने मुतालबात के साथ। तो वो ठीक फैसला था। और 4-4:30 बजे जब सलमान सफदर साहब बाहर आए अडयाला जेल से, आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पे उन्होंने ये कहा कि सुहेल अफरीदी को भी लीजिए, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ जो खान साहब को ज़रूरी और फौरी पैगाम है, वो मैं आप दोनों को इकट्ठे देना चाहता हूँ, फर्दन अलहदा नहीं देना चाहता। तो हमने लिया सुहेल अफरीदी साहब को भी लाइन पर। उन्होंने हम दोनों से बात करते हुए ये कहा कि खान साहब ने कहा है कि 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसा ना करो और 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में कहीं जलसा कर लो। आगे का लाए अमल जो है चकजई साहब और अलामा नासिर साहब के साथ बैठ कर बनाओ।
तो ये जब पैगाम हमें दिया सलमान सफदर साहब ने, तो उस बात की एक तरह से तौसीक हो गई, तायद हो गई, जो फैसला हम कर चुके थे। हमने एक ठीक फैसला किया था और मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब ने भी वही फैसला किया जिस पर हम खुद पहुंच चुके थे। लेकिन अब उसके बाद उस फैसले को या हमारा जलसा जो ना करने का अमल था उसको सहूलतकारी कहा गया, तो ये बात कबूल नहीं है। देखिए, उस दिन मैं वाकई शदीद गम में भी था, और गम और गुस्सा जब मिल जाते हैं तो सच की जो आवाज़ है वो दिल से जिस भी गहराई में निकले वो निकलती है। तो जो कहा मैंने वो उसका लहजा मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन हमने ठीक फैसला किया था और सहूलतकारी का लफ्ज़ गलत था। लेकिन बहनों का